राहुल गांधी के लिए एफआईआर जितनी मौजूद बात है, वैसे ही लग रहा है अधीर रंजन चौधरी के लिए पुरानी बात है। अधीर रंजन अभी मिल के आए प्राइम मिनिस्टर से, तो 2 दिन पहले प्रधानमंत्री से मिले थे। देखिए, इसमें जो मुद्दे लेके गए थे, इनका पहला मुद्दा ये था कि भाई आपने 1,36,00,000 जो है 58 लाख हटा दिया है, तो उसमें कितने रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं। चुनाव आयोग ने कहा, जो वहाँ सूचना आई है, भाई ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम केवल जो है वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण है। दूसरे इशू थी कि आप 1,36,00,000 लोगों को कैसे संदिग्ध लिस्ट में डाल दीजिए। सब जगह बीएलए थे, हमारे आपके बीएलओ थे, और उनको संदिग्ध नहीं लगा, तो आपको कैसे संदिग्ध लगा, उसका उन्होंने जवाब दिया। तीसरा इनका डिमांड ये था कि भाई जब आप संदिग्ध वोटरों को बुला के पूछताछ कर रहे हैं तो हमारे बीएलए को भी वहां रहने दिया जाए, बीएलए 2 को। उन्होंने कहा कि नहीं, अब इसमें पॉलिटिकल पार्टी का बीओ आएगा तो प्रोसेस हमारे यहाँ ये नहीं है, पीएलए का काम अब खत्म हो चुका है, लोग पेपर लेके आएंगे। चौथी बात थी कि भाई 60 साल से ऊपर के लोगों को आना पड़ रहा है, उनको कठिनाई होती। चुनाव आयोग ने कहा कि इस पर विचार करेंगे कि जो लोग 60 से ऊपर हैं, अगर आवश्यकता हो तो उनके घर जाके लिया जाए। जो पांचवी बात थी वो थे कि आप जो ये सोसाइटीज में या जो मल्टी स्टोरेज जो बिल्डिंग्स हैं या झुग्गी झोपड़ी हैं, वहां जो बूथ मतदान केंद्र बना रहे हैं वो नहीं बनाया जाए, सरकारी भवन में ही, स्कूल में हो। उन्होंने कहा कि नहीं, अब लोग जल्दी जल्दी मतदान दे रहे हैं, इसलिए हमने ये व्यवस्था की है। तो इसका मतलब आप जो है सरकार का पक्ष ले रहे हो उस पर, और ऐसा ही कई बातें थी। तो अब ये जो इशू लेके गए थे, अब वो तो अभी लोग पेपर लेके आ रहे हैं। बिहार में इससे ज्यादा वोट कटे थे, 68,66,000। अभी तक तो केवल 58 लाख कटा है जी। उत्तर प्रदेश में 2,89,00,000 के आसपास वोट कट रहा है। इस वहाँ टाइम लिमिट भी तो बढ़ गई, यहाँ टाइम लिमिट नहीं तो नहीं, तो यहाँ चुनाव है ना, वहाँ चुनाव नहीं, देखो वहाँ चुनाव है, चुनाव की दृष्टि से जो 5 राज्य हैं उनको पहले करना है। तो ये सारे इशू वो लेके गए थे, और अब यहाँ से चल रहा है कि एक चुनाव आयोग के विरुद्ध एक अभियान जैसा चलाया जाएगा। बिल्कुल। तृणमूल कांग्रेस बंगाल में एक्चुअली वही काम कर रही है जो बिहार में कांग्रेस और आरजेडी ने किया था, लेकिन वहां पर नतीजा क्या है वो आप सभी के सामने है। अच्छा, संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना और वोट चोरी का आरोप लगाना। दूसरी ओर बीजेपी चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। विपक्ष की रणनीति यह है कि वो एफआईआर के जरिए चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए, तो बीजेपी ये कह रही है कि जो हम कर रहे हैं, जो हमारी रणनीति है, तुष्टीकरण की राजनीति को खत्म करना, घुसपैठियों को निकालकर बाहर करना, और इसी पूरी रणनीति के साथ अमित शाह 3 दिनों से पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे। 3 दिनों तक बंगाल विजय की रणनीति पर चर्चा की और बीजेपी कार्यकर्ताओं को बंगाल विजय का मंत्र भी दिया। उन्होंने जो 5 मंत्र दिए वो क्या है वो आपको बता देती हूँ। बंगाल बीजेपी नेताओं को आपस में तालमेल बिठाना होगा, सड़कों पर उतरकर जनता के साथ रहना होगा, पब्लिक को ठीक से एफआईआर को समझाना होगा, और मतुआ समुदाय के साथ मजबूती से खड़ा रहना होगा। जनसंपर्क से ही प्रचंड जीत का आधार बनेगा। ये अमित शाह ने जो मीटिंग हुई है वो मंत्र दिया है। और अमित शाह का 3 दिनों तक साल के अंत यानी कि 2025 में विनोद जी कैंप करना ही ये बताता है कि बंगाल कितना इंपॉर्टेंट है।